जितनी भी लाल पत्थर की बिल्डिंग देखेंगे अकबर जहांगीर की मुगल टाइम के अंदर में सिल्वर गोल्ड के साथ में हुआ करते थे। ये है खास महल शाहजहां मुमताज का महल। उसके चारों ओर में जितना भी डिजाइन था ना सब जगह सिल्वर गोल्ड की पेंटिंग थी। गार्डन इसी को बोलते हैं ग्रेव्स गार्डन अंगूरी बाग। शाहजहां को जेल में बंदी बना के रखा 8 साल के लिए। हेलो एवरीवन, फाइनली इतने सारे पंगों के बाद गाना बजाओ। हर आदमी की अलग रिक्वेस्ट है। ये देखो मुझे कितना प्यारा लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं पागलों के शहर। सारी गलती हो गई, मतलब हम लोग जा रहे हैं आगरा। हम देखेंगे ताजमहल। लगभग 1 साल के बाद आज शायद हम बाहर निकले। 1 साल से ज्यादा ही, कोविड में पहली बार, कोविड के बाद शायद पहली बार बाहर निकले हैं। पापा पूरी ट्रेजरी संभाले, मजे ले रहे हैं। से चीज। हेलो एवरीवन, देखिए हम फाइनली आ गए ताजमहल। मुझे ताजमहल कैसा है? देखो कितना सुंदर है। उधर कितना बड़ा गार्डन है। बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है। और ये एक सड़ू है, देखिए इसके लोग। ये ब्लॉग बनेगा बाद में, मैं बनवाऊंगा और इसका चेहरा ऐसे ही आएगा। यही हालत ताजमहल का हो भी चुका है। हंसो मत, हमने असली रूप में रहो। ताजमहल का भी यही हाल हो चुका है। मैं बूढ़ा लग रहा हूँ। आई एम द लीडर, जस्ट फॉलो द रूल्स और गेट थ्रोन आउट फ्रॉम द ग्रुप। हमारा गाइड भाग गया हमसे 3। मैंने एक सस्ता गाइड पकड़ा। रेट तुम बताओ, यू ने रेट नहीं, और मुझे 200 रुपए दे दो। 500 रुपए मांग रहा था, 200 रुपए दिए हैं। 200, हाँ। तो एक जगह खड़े होके उसने पूरे ताजमहल की स्टोरी बता दी और वहीं से 200 रुपए लेके चला गया। वो चूना लगा दिया। और बचा लो पैसे। काले चश्मे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता था ना। काले चश्मे को समझ उतरता भी है काला चश्मा ना। इसे अंधेरे में पहन लो, जब मुंह फूटेगा ना दांत टूटेंगे। तमीज सीखो। संचित प्री वेडिंग शूट नहीं है यहाँ। आज भी ये यहाँ मैट्रिक इतनी है ना, आज भी मार्केट में डिमांड इतनी है भाई की। रोती रहोगे फिर। संचित तो भैया चेक इन कर रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू। Colonial house. This is 105 years old. Yes, sir. So this was a house of? Built house for Mr. Anil Agarwal. अच्छा. It's a private building. Okay. So 30 room, 15 is a suite room and 15 is a deluxe room. Your room categories is a suite room, Chamber of Prince. And before time, first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and Lord Mountbatten is a 1955 stadium. Oh my God. हमारे रूम का नाम है एम्परर अशोक। मुझे देखो कितना सुंदर रूम है। जल्दी आओ देखो। वाह अम्मा देखो, गुच्ची पाई देखो, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद रहे थे। मुझे पूल देखो, यहाँ रख दो, जाओ। हीटेड है। अच्छा कुछ नहीं तो मतलब नहीं है कोई पूल का। ये पूरे ने अच्छा बेबी बना, बस इसे
बस ये एक ही जगह गंदा भी बना, क्योंकि इसने बोला फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा, बट अभी मना नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैंने इससे पूछा 1 फ्राई खाएगा, 2 खाएगा, 5 खाएगा। पता है इसने क्या बोला? 100 खाएगा। कह रहा 100 के 100 फ्राइज खा जाएगा। पर कैसे खाएगा? नॉर्मल फ्राइज खाएगा या फिर सॉस के साथ खाएगा? क्या? बताओ, फ्राइज नॉर्मल खाएगा या सॉस के साथ खाएगा? सॉस के साथ। सॉस के साथ कैसे खाते हैं? टमाटो केचप के साथ क्यों खाएगा? अरे बस कर भाई। इन दोनों का अलग डांस शो चल रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मम्मा भी कर रही है। What is your name? My name is Naika Jain. अनायका जैन। आपको मैम कोई घुंघरू देखना है? देखो इसको देखना है, ये क्या होता है? क्या देखो देखो देखो, ये होते हैं घुंघरू, बहुत हैवी होते हैं। अच्छा देखो ऐसे एक बार करके दिखाओ। ठीक है, कैसे आवाज कर रहे थे ये? ठीक है। यस, थैंक यू। क्या कर रही हो मुझू? ज्यादा मेकअप मत करना। लिपस्टिक भी लगा ले। नहीं, लिपस्टिक नहीं लगा। ये वाली लगाऊंगी। बच्चों दिखाना यार, अच्छी फोटो। वेरी गुड। बच्चों किसने सिखाया आपको? मुझे ला फोटो खींचो मम्मा पापा की। हेलो, बाय बाय। गार्ड अंकल को जय करो, बाय कर दो, बाय बाय। हम कहाँ पर आए हैं? हम आए हैं आगरा फोर्ट। हमने टिकट्स ले लिए हैं और दिस इज द एंट्री। अरे वहाँ तक आ जाएगा 500 में। चलो चलो चलो, लाइन में चलो। कोहरा थोड़ा सा अभी लोग हैं तो इसलिए कम हो रहा है। जिसमें घोड़े आते थे ना, चलने की आवाज होती है, नाली खोलिए दोनों साइड से देखिए। उस साइड से गर्म पानी छोड़ते थे, इस साइड से गर्म तेज, काफी स्लिपरी हो जाता था। हॉर्सेस के पैर स्लिप होंगे, अंदर नहीं जा सकेगा, फिर भी जाने की कोशिश करेगा तो ऊपर से बड़े बड़े लाल पत्थर के रोड छोड़े जाते थे, आग लगा के उनको रोकने के लिए। आपने इस फोर्ट के अंदर 3 गेट क्रॉस कर दिए, फिर भी आपको कोई बिल्डिंग नहीं दिखी है। फोर्ट सुरक्षा के लिहाज से जिग-जैग शेप में टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है ताकि कोई भी दुश्मन अंदर जाके अटैक ना कर सके। जैसे ही आप लोग फोर्ट चल लेंगे तब आपको बिल्डिंग दिखना शुरू हो जाएगी। 25% पार्ट आप लोग घूमेंगे। पूरे फोर्ट में जितनी भी लाल पत्थर की बिल्डिंग देखेंगे अकबर जहांगीर की और व्हाइट मार्बल के शाहजहां की है। इस पूरे फोर्ट में सबसे फेमस है शीश महल, शाहजहां की जेल और शाहजहां मुमताज का बेडरूम। ये सारी चीजें आप देखेंगे। कुछ चीजें अंदर से जाके देखेंगे, कुछ चीजें बंद से बाहर से देखेंगे हम लोग शीशे के थ्रू। जहांगीर महल एंड अकबरी महल। सबसे बड़ी बिल्डिंग है, इसे राजा अकबर ने अपने बेटे जहांगीर सलीम के रहने के लिए बनाया। इसके साइड से देखिए टूटा वाला वॉल है पेड़ के पास, यहाँ पूरे में अकबर का महल था। इसी को 1761 के अंदर सूरजमल जाट ने तोड़ा। ये बीच में गोल वाला काम देख रहे हैं ना, ये जहांगीर के नहाने का बाथ टब है, नजदीक से देखिए। ये जहांगीर के नहाने का बाथ टब है, सिंगल पीस का, इसमें कोई जॉइंट नहीं, कोई कट नहीं। ये किताब इनके मामा राजा मान सिंह जयपुर फोर्ट के राजा ने बर्थडे के लिए पसंद किया। जब पसंद किया था बर्थडे गिफ्ट, इसमें कुछ कीमती पत्थर जैम स्टोन्स वगैरह बन के दिए गए थे। इस कप की खासियत क्या है कि एक ही पीस का है। इसकी 3 सीढ़ियां बाहर बनी है, 3 अंदर आने जाने के लिए। ये कप अकबर के महल में रखा था 1952 में, 1952 में इसे बाहर रखा गया टूरिस्ट को दिखाने के लिए।
एक ही पीस का है, येलो सैंडस्टोन है। नहाने के बाद तब उनका जकूज़ी है, गुनगुना पानी करके रोज का अतर परफ्यूम डाल के इसमें बैठते हैं। आप लोग 25% पार्ट घूमने जा रहे हैं के बाद इस गेट से वापस बाहर आएंगे। पीछे का वो पूरा पोर्शन मिलिट्री के पास है, किसी भी टूरिस्ट का जाना अलाउड नहीं है। अब आप लोग देखने कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन गाने देख लेंगे कौन कौन आ रहा है, देखो राजस्थान में फोटो होता है। तो ये वेलकम रूम, और जैसे अंदर जाएंगे तो खिड़की बनी हुई है, दोनों साइड से अतर छिड़क के वेलकम होता था, छत ड्रम बजते थे, म्यूजिक बजता था, राजा लोगों का वेलकम। और यहाँ पे भारत का राजा सोता था। यहाँ जहांगीर सोता था। जहाँ आप लोग खड़े हैं ये उस टाइम का एंटरटेनमेंट प्लेस एरिया है। यहाँ लेडीज डांस गाना करती थी, जैसे 4 राजा अलग अलग ऊपर से बैठ के चारों साइड से इनके डांस को ये सामने ड्रेनेज बना था, बट मुगल टाइम के अंदर में सिल्वर गोल्ड के फाउंटेन हुआ करते थे, ब्रिटिश टाइम में निकाल दिया गया और सारा ड्रेनेज सिस्टम बनाया। और सबसे पहले ताजमहल आपके लिए इंडिया में जो नाम रिवेंज किया, बदला लिया, वो सिर्फ बाबर हुमायूं ने, बाबर और अकबर ने। अब यहाँ लाल पत्थर की बिल्डिंग खत्म जिसे अकबर जहांगीर ने बनाया, व्हाइट मार्बल की बिल्डिंग शुरू जिसे शाहजहां ने बनाया। शाहजहां मुमताज़ की 2 बेटियाँ थी, रोशन आरा और जहां आरा। ये छोटी बेटी रोशन आरा का महल है जिसे हम लोग बोलते हैं डोली। ये पालकी का डिजाइन है, जितना भी येलो वाला पार्ट था सारा गोल्ड था। आप जैसे इसके अंदर जाएंगे आपको राइट हैंड साइड पे ताजमहल दिखेगा, यमुना नदी दिखेगी, वो जो भी ड्राई है, और दोनों खाई दिखेगी नीचे बिल्कुल क्लियर अंदर से। ये 2 खाइयाँ हैं, एक पानी वाली, जंगल वाली। ओके पानी वाली में मगरमच्छ होते थे, जंगल वाली में जानवर। ओके, इस जंगल वाली में जानवर होते थे पहले, और उसके आगे पानी वाली है, उसमें मगरमच्छ होते थे। तो कोई भी दुश्मन किले के अंदर नहीं आ सकता, आएगा तो खाया जाएगा। हर गलासे में 600 ग्राम का गोल्ड का हुआ करता था। पूरे अंदर से बाहर तक पीछे तीनों साइड से 58 सोने के कड़े लगते थे, ऊपर से लेके नीचे तक पर्दे लगाए जाते थे। ये खास महल है शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम। ये ओरिजिनल स्टेप से अंदर आने जाने के लिए, अंदर से देखिए, और अंदर बहुत अच्छी 2 फोटो आएंगी आप लोगों की। ओके, मुमताज़ महल का ये है खास महल, शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम, पूरा प्योर वाइट मार्बल का। उसके चारों ओर में जितना भी डिजाइन था ना, सब जगह सिल्वर गोल्ड की पेंटिंग थी, जिसको ब्रिटिश टाइम में निकाल दिया। बेडरूम में बैठने के कारपेट का यूज़ करते थे। ऊपर में 4 होता है ना, लोहे की 4 चेन थी, शीशे और हीरे का झूमर था, जिसमें कुछ कैंडल लगा के कमरे में लाइटिंग करते थे। आप लोगों ने ताजमहल घूम लिया है, आप लोग जानते हैं मार्बल की पहचान क्या होती है? क्या होती है बताइए? लाइट मार के जी, यहाँ लाइट डालने से लाइट यहाँ से निकल जाती है, वो देखिए लाइट आ रही है, येलो वाला मार्बल। ये राजस्थान का असली मकराना मार्बल है। राजस्थान का मकराना यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मार्बल लाते हैं। जैसे वही बैलगाड़ियों में बैलगाड़ी से लाते थे। तो उस टाइम में पूरा फोर्ट को बनाने में लगा 95 साल, 35 लाख रुपये लगे उस ज़माने का। और ये पर 4 रुपये मैंने आपको शीशे और हीरे के झूमर पता है, साइड से 2 हुक और है। उसमें नाइट में लोहे की चेन हुआ करती थी, और जो उसको चेन को खींच के लाया करते थे ना, नाइट में उसको अपनी उंगली काटती नमक बनना पड़ता था। उसको जब जितना फील होगा ना उसको पेन, तो रात भर वो सो नहीं पाएगा, राजा रानी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी। और पान में अगर यहाँ पे राजा का पंखा लटकता था, और वो जो खींचता था उसको यहाँ पे काट के नमक लगाते थे उंगली पे, ताकि पूरी रात उसे दर्द होता रहे, सो दैट उसे नींद ना आए। इसको बोलते हैं फीलिंग पेन हीलिंग फैन। फीलिंग पेन हीलिंग फैन। ओके, शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम ऊपर की छत देखिए। इस पूरी छत के साथ में आप सभी लोगों की फोटो आएगी, लेंगे? हाँ जी। गार्डन है, इसी को बोलते हैं ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। जहांगीर को वाइन पीने का बहुत शौक था, ग्रेप्स लगा के वाइन बनाई जाती है जहांगीर के पीने के लिए। और ये 3 साइड से अप एंड डाउन उनके हैरम लेडीज के अलावा से लेडीज के क्वार्टर्स बने हैं। ये नीचे बना है रोज़ वाटर का फाउंटेन चलता कैसे है, लाइट से, मशीन से, पंप से, बट पहले के टाइम में कुछ भी नहीं था। तो ऊपर वाइट वाला ही पानी का टैंक है, इसमें पानी भरने के बाद रोज़ का सैंड मिला के पानी को छोड़ते, पानी स्पीड से प्रेशर चलता तब फाउंटेन चलते थे। फाउंटेन के सभी पाइप सिल्वर गोल्ड के थे, जिसको चेंज करते थे। बाद में जब यहाँ जाएगा फिर मजदूरों को भी ऊपर ऐसे ही करते थे, और पूरे महीने में 2 या 3 बार खुलता था। सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुआ करते थे, और जब राजा रानी साथ में यहाँ हुआ करते थे तो यहाँ लेडीज़ की या फिर नाइट में रिजड़ों की ड्यूटी लगाई जाती थी यूनिक से, क्योंकि उनका बेडरूम जहाँ आप लोग खड़े हैं इसके नीचे जेल फांसी घर बना है। जब शाहजहां ने अपना बेडरूम बनाया तो सारी चीज़ें बंद कर
वहाँ देखा छोटी बेटी रोशन आरा का महल डोली वाला, और ये शाहजहां की दूसरी बड़ी बेटी का महल है डोली वाला। अब आप लोग इस पूरे फोटो सबसे फेमस पार्ट देखने जा रहे हैं, शाहजहां की जेल, जहाँ से उसको बेटे ने बंदी बना के रखा था। ये पूरी शाहजहां की जेल है, यहाँ उसके बेटे औरंगजेब ने 3 भाई का मर्डर किया, पिता शाहजहां को जेल में बंदी बना के रखा 8 साल के लिए। बीच वाला कमरा उनकी जेल थी, वहीं से बैठ के वो डेली ताजमहल देखते थे। जब आंखें कमजोर हो गई तो वहाँ की दीवार पर एक शीशा हीरा लगाया, उसमें रिफ्लेक्शन आता था ताजमहल का, उसमें से वो ताजमहल को देखते थे। वाइफ की आँखी भी, और ऊपर इस दीवार के पीछे एक मस्जिद बनी है, मीना मस्जिद। शाहजहां की प्राइवेट मॉस्क थी, जब वो नीचे जेल में गए थे ऊपर जाके डेली 3 से 4 5 तक में नमाज की होती। ये शाहजहां की प्राइवेट मॉस्क मस्जिद, जहाँ पे वो नमाज अदा करते थे। वो सामने काला पत्थर दिखे, दूसरा ताजमहल। ये सोना चेक करने का वो पत्थर है, सुनारों के पास होता है, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कसौटी पत्थर। वहाँ जहांगीर बैठते थे, पूरा पत्थर सिंगल पीस का, लेकिन अभी वो पत्थर टूट गया। टूटा कैसे? 1803 में 1803 में ब्रिटिश ने किले के बाहर से तोपा गोला मारा, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। आगे और वही गोला यहाँ से टकरा के ऊपर जाके लगा। देखिए दीवार के हाथ में स्टार्टिंग में होल हो रहा छेद, वहाँ जाके लगा। आप जानते हैं मीना बाजार मार्केट, ये नीचे के जितने भी कमरे हैं सब मीना बाजार मार्केट का, मुगल टाइम का रॉयल शॉपिंग सेंटर का। और क्योंकि रानी ऑफिशियल उन्होंने कोर्ट से बाहर जाने की परमिशन दी थी, मार्केट रखी थी फ्राइडे टू फ्राइडे। तो शादी का फंक्शन पड़ गया तो उसको 1 महीना पहले लेके लेटर लिखवा करके फिर वो परमानेंट मार्केट लगा दी हफ्ता 10 दिन। ऊपर के सभी कमरे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, और जहाँ आप लोग खड़े हैं इसके नीचे बना है टंसाल, जहाँ सिल्वर गोल्ड कॉइन हाथ से बनाया जाता है। अकबर जहाँ के टाइम में मार्केट थी, शाहजहां के टाइम में नीचे मार्केट का पॉट बना था तालाब टाइप का। जब आप लोग वहाँ जाएंगे ना तो आपको दिखेगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। पहले के टाइम में लाइट में होती लकड़ी वाली, आग जला के मशाल लगाते थे। ये सब मशाल लगाने का चारों तरफ बना रहा, ये सब मशाल लगाने का रोशनी करने के लिए टॉर्च प्लेसेस। अच्छा। यहाँ मुमताज़ बैठती थी, सामने शाहजहां बैठते थे, और दोनों बीच में फिशिंग कंपटीशन करते थे। दिवाली आम पब्लिक मीटिंग कोर्ट, आम लोगों का दरबार, वहाँ राजा अकबर ऊपर बैठते थे, विंडो में उनकी रानियाँ बैठती थी, नीचे उनके मंत्री बैठते थे, जहाँ आप लोग खड़े हैं वीआईपीज़ के बैठने के लिए कारपेट, और बाहर आम लोग आम जनता। राजा अकबर कुछ भी बोलेंगे बाहर तक सुनाई देगा, जिसे बोलते हैं इको साउंड। ये पूरे दिवाली आम में 64 पिलर है। आप यहाँ रह के पहला पिलर देखेंगे तो आगे का दूसरा नहीं दिखेगा। आप यहीं से तिरछा देखो, डायगोनल, कैन यू सी डायगोनल? यू कैन सी एनीथिंग, कुछ नहीं दिखेगा। जब राजा अकबर ऊपर बैठेंगे तो उनके पूरे 64 पिलर देखेगा, दोनों गेट दिखेगा, वीआईपी गेट और कॉमन गेट। जब भी गेट से कोई आएगा राजा को फिर 3 टाइम सैल्यूट करेगा। सैल्यूट किया नहीं किया तो पनिशमेंट को हाथ से कर दिया करते। जो नाम बोलना ये नहीं, रामू जी में सेट बनाया था। सेट बनाया उन्होंने, वही बना बनाया छोड़ दिया। बाहुबली का तो सेट पूरा वही बना बनाया। ये नीचे बनी है ब्रिटिश गवर्नर की कब्र, इनका नाम था सर जॉन रसल कोलविन। 1857 में इंडिया में रिवॉल्ट हुआ ना, सिपाही विद्रोह, उस समय इनकी डेथ हो गई तो इनके डिपार्टमेंट के लोगों ने इनको यहीं बरीड कर दिया। मुगलों को मारने के बाद लगभग 80 साल से ज़्यादा ये यहाँ रहे हैं, ब्रिटिशर्स रहे हैं। इनके द्वारा चीज़ें गोल्ड सिल्वर तो निकाला स्पोर्ट से, लेकिन स्पोर्ट में काफ़ी हद तक साफ सफाई कर दी अंग्रेजों ने। ये सारा मिट्टी का हुआ करता था, जिन्होंने गार्डन वार्डन बना दिया और भी बहुत चीज़ें बना दी। हमारा लास्ट पॉइंट है, जब भी इस गेट से अंदर एंटर करेगा यहीं से खड़ा कर राजा को सल्यूट करेगा। अब आप देखिए अंदर, आपको दिख रहा बराबर एकदम सही, राजा का, रानी का, मिनिस्टर का, अर्थ सब कुछ देखेगा। सल्यूट करेंगे, अंदर जाएंगे, नहीं करेंगे तो पनिशमेंट। तो एक प्रॉपर प्लेस होती थी सल्यूट करने की। सल्यूट करने की कंडीशन एक तरीका होता था, एक आम आदमी होता था, हाथ पीछे पूरा बैंड होता था, बराबर का आदमी होता था तो हाथ आगे होता था, इस तरह सल्यूट करते तो राइट वाइट कॉन्टैक्ट होता था। फिर बहादुर शूरवीर ऐसे युद्ध करके आया तो उसकी एक हाथ तलवार से होती थी, पहचान हो जाती थी, अपना खुद दे दिया करते थे। आम आदमी नजर नहीं मिला सकते, नहीं नजर क्या मिलाएंगे, वो मिलाएंगे तो किसको मालूम पड़ेगा। 12 लोग सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, वो देखते रहते थे कौन सल्यूट कर रहा है कौन नहीं, राजा थोड़ी देखते थे। वो वीआईपी उस गेट से एंट्री करती थी, तब आवाज़ लगती थी, तब सबकी निगाह वहाँ होती थी। वीआईपी हम लोग यहाँ से अंदर आए थे,
वहाँ गए थे जहांगीर महल बादशाह, पूरा फोर्ट घुमा, यहाँ से वापस बाहर जाने का है। स्मॉल लेटर डी शेप आप लोग घूमते हैं, कैपिटल लेटर डी शेप का मिलिट्री के पास वो पूरी जगह। पूरी फोर्ट। अगर आपको बाहर जाना है तो इसी गेट से बाहर निकलेंगे, कुछ देर बैठना है, आराम करना है, टॉयलेट बाथरूम जाना है, पानी वगैरह पीना है, तो सारी फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे बिल्डिंग जाएंगे, ठीक लगा सर आप लोग? अच्छा अच्छा अच्छा। ये शक्ति जी हमारे, शक्ति सोनकर। शक्ति सोनकर ने बहुत अच्छे से घुमाया है। आप अगर आए, आप अपना नंबर बता दीजिए ब्लॉग में, आपको कॉल करना है। जी जी 9917785044। तो ये ऑफिशियल गाइड है, बहुत अच्छे से पूरा इन्होंने किला घुमाया। तो आप जब भी आगरा आए, और अगर रेड फोर्ट आ रहा है, रेड फोर्ट नहीं, आगरा फोर्ट आ रहा है, तो शक्ति भाई को कॉल लगाइए। ओके, तो यूट्यूब चैनल का क्या नाम है आपका? हमारा है संकेत टॉक।